इससे पहले हम आपको थोड़ा रिमाइंडर कराते हैं पिछले 2 टर्म के पढ़ी हुई चीज़ों को। सबसे पहला पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको बताया था कि अकरेंस ऑफ ए डिपेंड करेगा किस पे, बी पे। फॉर्मूला था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ठीक है, इसमें आपको बताया हुआ कि ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बी के अकॉर्डिंग, बी गिवन रहेगा। ठीक, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी होगा, जिसमें पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। या दूसरे लैंग्वेज में हम इसको बी बाई ए लिखें इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी ऑफ ए where P of A is not equal to 0। ठीक, यहाँ पर कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करनी है, अकरेंस ऑफ A P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन फाइंड करते समय अगर आपको क्वेश्चन में ये पहचान में नहीं आया कि फाइंड किसकी प्रोबेबिलिटी करनी है, वो गिवन क्या है, तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर यहाँ पर आपको ये कंफर्म हो गया कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, क्या गिवन है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार उल्टा आंसर यही रहता है कि ए की प्लेस पे बी हो जाता है, बी के प्लेस पे ए होता है। एक ट्रिक आपको यहाँ और बता दे रहा हूँ, ये बार बार दो फॉर्मूले में ए और बी अगर यूज करने में कभी ए बाई बी कभी बी बाई यूज करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इसके लिए आप हमेशा कोशिश करिए कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए लेट कर लीजिए और जो गिवन हो उसको आप बी लेट कर लीजिए, तो आपका हमेशा पी ऑफ ए बाई बी से ही काम चल जाएगा, आपको बार बार फॉर्मूला कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आपको ये क्वेश्चन उठ रहा है कि फिर ये कब काम आ रहा है। बहुत से क्वेश्चन में ऐसे भी होंगे जो आपको अपने आप से नहीं लेट करना होगा, पहले से वैल्यूज गिवन होगी, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी दिया है, पी ऑफ ए दिया है या पी ऑफ बी दिया है, तो कुछ भी पूछ सकता है। उस केस में कभी ये लगाइए कभी ये अप्लाई करिए। हो सकता है उसने बी बाई ए दिया हो, ए इंटरसेक्शन बी दिया हो, पी ऑफ ए पूछ रहा हो, तो उस केस में आप इसको लगाने जाएंगे नहीं, फिर पी ऑफ ए का लगाएंगे फॉर्मूला। इसलिए दोनों फॉर्मूले याद रखिए, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाइए उसमें लेट करिए ए को जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और बी उसको लेट करिए जो गिवन हो, नोन हो। ठीक है, उसी को बी लेट करिए, हमेशा ए बाई बी निकालने की कोशिश करिए, उससे गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम पीछे लौटते हैं। एक थ्योरम और आपको बताया था, जो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए लगेगा मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसमें भी ध्यान दीजिए, इसकी शर्त है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं एक चलता हूं, ये भी आता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट चेक करिए। तो पहले तो हम देखते हैं इंडिपेंडेंट हो सकता क्या है। अगर हम फॉर्मूला लिखें कंडीशनल की, ए बाई बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। यहां पर हम कहेंगे कि पी ऑफ ए बाई बी रिप्लेस होगा पी ऑफ ए से इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक, अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए बाई बी में इसकी मीनिंग पी ऑफ ए होगी। इस बी से कोई मतलब नहीं रहेगा, जब ए बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है इससे। ठीक, इस केस में क्या होगा, पी ऑफ ए इक्वल टू, इसको इधर मूव कर लेते हैं तो ये आपका आएगा पी इंटू बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, यही आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को भी शो करेगा और यहीं से आप इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए रूल लगा। अगर कभी ए और बी दो इवेंट है, इंडिपेंडेंट चेक करना है तो ये आप पी ऑफ ए लेट कर लेंगे, यहाँ पी ऑफ बी लेट कर लेंगे और इसकी भी वैल्यू निकाल के देखेंगे दोनों वैल्यू इक्वल है तो आप क्या कहेंगे। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन में बनाता हूं, देखिए क्वेश्चन आपका क्या होगा कि 3 कॉइन्स आपके टास्क किया है, कॉइन्स टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक, इवन आपका लिया गया है हेड ऑन फर्स्ट टॉस। ठीक, और E2 आपका लिया गया है टेल ऑन थर्ड टॉस। ठीक है,
अब इसको बताना है कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम टोटल लिखें। आपको बताया था कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 लिखिए। इसी को 2 बार लिख लीजिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। सब एक बार हेड एक बार टेल लगा दीजिए तो आपका आसानी से 3 पॉइंट्स के लिए बन जाएगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा। टेल टेल टेल, ये आपके टोटल हो गए, ठीक है, 8 पॉइंट्स। अब हम इवन अगर चूज करते हैं तो इवन देखिए क्या होगा। इवन मींस हेड ऑन फर्स्ट टॉस। देखिए हेड ऑन फर्स्ट टॉस, एक तो ये, एक ये हो गया हेड हेड हेड, हेड टेल हेड। दूसरा देखते हैं हेड हेड टेल, ये हो जाएगा हेड हेड टेल। और यहाँ देखिए हेड टेल टेल, ये क्या हो जाएगा, हेड टेल टेल। ये आपका इवन हो गया, ठीक है। E2 देखते हैं। E2 में क्या है, हमने कहा टेल ऑन थर्ड टॉस, दैट मीन्स यहाँ देखिए हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल टेल। तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री में देखिए, इसमें टेल लास्ट में, यहाँ टेल लास्ट में, यहाँ भी और यहाँ भी टेल लास्ट में। और बाकी ये देखिए हेड फर्स्ट पे है, यहाँ फर्स्ट पे है, ये सब फर्स्ट में कुछ नहीं है, टेल है और ये दोनों हेड है, ठीक। अब हमें पहले E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लिया जाए। क्या कॉमन है, एक तो हेड हेड इसमें है नहीं, हेड टेल हेड वो भी नहीं है, हेड हेड टेल। एक तो ये हेड हेड टेल और हेड टेल टेल, हेड टेल टेल एक ही है, ठीक। अब हम लोग क्या आते हैं इस फॉर्मूले पर, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 इक्वल होना चाहिए P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 के, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो। आइए देखते हैं E1 में 4 एलिमेंट हैं, टोटल कितने थे, सैंपल स्पेस कितना था, 8। ये आपका हो जाएगा 4/8 इंटू अगेन 4/8 इज इक्वल टू हाउ मेनी कॉमन एलिमेंट, 2। यहाँ हो जाएगा 2/8, ठीक है ना। ये 2/8 कॉमन जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 1/4 इंटू सॉरी इक्वल टू 1/4। क्लियर, दैट इज E1 and E2, दैट इज E1 and E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं, हम टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ने आ रहे थे। आपको हमने 2 पीछे के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम रिवाइज कराया। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देख लीजिए, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, P ऑफ इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर अगर मोर देन 2 हो तो क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है तो भी आपका P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C। कई बार बुक में P ऑफ 1 ABC लिखा रहता है तो भी इसको हम इंटू ही लेट करके चलेंगे, P ऑफ A, P ऑफ B एंड P ऑफ C। ये भी लिखने का तरीका रहता है, ऐसा नहीं कि उधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम टोटल प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी में देखते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स को अगर हम प्रूव करते हैं तो उसके थ्रू हम गाउस थ्योरम भी कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा, तो पूरा क्वेश्चन उसी पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन जब आप करेंगे चैप्टर में तो 2 तरह के पार्ट्स मिलेंगे, एक एक्सरसाइज आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी पे होगी और दूसरी एक्सरसाइज आपकी गाउस थ्योरम पे। जिसको टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा समझ में, उसको गाउस थ्योरम भी समझ में आएगा, ठीक। अब टोटल प्रोबेबिलिटी देखिए, लेट किया कि यहाँ एक हमारे पास इवेंट है जिसके हम छोटे छोटे पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। E1 है, E2 है, E3 है, डॉट डॉट En है, ABC में हो गया, E4 उसमें भी नंबर डाल दें, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 डॉट डॉट En करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, E कहते हैं, इसको S कहते हैं पूरा। अब समझिए पूरा जो भी S था उसके हमने छोटे छोटे पार्ट कर दिए थे, ठीक। अब क्वेश्चन जब थ्योरम पढ़ेंगे आप तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रैंडमली एसोसिएट होता है A
इन सब से, ठीक। तो ए का E1 के साथ इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होगा, ए का E2 के साथ भी इंटरसेक्शन होगा, ए का E3 के साथ भी इंटरसेक्शन होगा। लेकिन ध्यान दीजिए E1 E2 आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये आपके क्या होंगे, इंडिविजुअल होंगे। तो यहां पर क्या देखा गया कि ए यूनियन करते हैं हम किसके साथ, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 डॉट डॉट, ये क्या मिलेगा आपका, एस मिलेगा। अच्छा अगर इसको एस हटा करके हम इसको ऐसे कर दें कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस, कोई बोलो एस क्या है, ये पूरा आपका राउंड बोला है, ए क्या है, ये अंदर का पोर्शन है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये ए आएगा। एस की वैल्यू आपके पास क्या है बता, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 डॉट डॉट EN, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होगा, यहाँ पर यूनियन होना चाहिए था, ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिए। हाँ यूनियन होगा तभी आपका जुड़ेगा, ठीक, यहाँ पर भी यूनियन हो जाएगा। अब देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन में कैसे हुआ। अब मान लीजिए क्वेश्चन से गलत हो गया तो कैसे हमने पकड़ लिया, इसमें देखा ना कहाँ से प्रॉब्लम आई। क्वेश्चन में क्या है, ये एडिशन हो रहा था, क्या हो रहा था, एडिशन के लिए क्या लगाते हैं, यूनियन। जब भी यूनियन लगा रहेगा और कभी भी हम उस पर प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, मान लो ए यूनियन बी लिखा हुआ है और अगर कॉमन पोर्शन नहीं है उस पर हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट होना चाहिए था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी में, एक थ्योरम भी है। सिद्ध रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये पोर्शन जीरो होगा क्योंकि हमने पहले कहा था कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ये पोर्शन जब जीरो होगा तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी मिलेगा केवल, ठीक। अब देखिए हम तो क्वेश्चन को देखिए कि कैसे गलत होगा कैसे होगा। यहाँ पर जब मैं जा रहा हूँ देख रहा हूँ ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है, तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स तो ऐड ही नहीं हो पाएंगे। दैट मीन्स यहाँ इंटरसेक्शन ना होकर के क्या होगा, यूनियन होगा। दूसरी चीज अगर एस के हमने पार्ट किए थे छोटे छोटे छोटे, तो जब उसका इंटरसेक्शन में करो कुछ होगा ही नहीं, तो इंटरसेक्शन एस कैसे हो सकता था, नहीं हो सकता था। फिर यहीं पर एक थ्योरम लिख देता हूँ, आपको याद है कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू 5। ये आई और जे क्या है, ए बी सभी 1 2 3 4 5 जो भी लेना है, 1 2 2 3 3 4 4 5, ठीक। एनीथिंग चलिए ये ए इक्वल टू चलेंगे, इसको हम ब्रेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन, ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन, ए इंटरसेक्शन E3 डॉट डॉट। देखिए अभी हमने थ्योरम बोला भी नहीं, पूरा क्वेश्चन प्रूव हो जा रहा है। थ्योरम हम बाद में पढ़ते हैं क्या था, फिर आपको समझ में किया क्या। अभी तक जो किया मैं केवल उनके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ कि E1 E2 E3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ए को लिया तो ए इंटरसेक्शन एस होगा, ए निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट EN। इसको अलग अलग हम ब्रेक कर रहे हैं, ये भी डॉट डॉट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन EN, ठीक। अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे, ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 ये किस साइड में कन्वर्ट होगा, प्लस में। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 किस साइड में कन्वर्ट होगा, प्लस में। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 किस साइड में कन्वर्ट होगा, प्लस में, ठीक। डॉट डॉट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN, ठीक। अब देखते हैं इसको रिप्लेस करेंगे कैसे। अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN है तो इसको हम पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए बाई EN लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ EN कर देते हैं, ठीक। क्यों, पी ऑफ ए बाई E1 इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन पी ऑफ E1, ये तो है। इस रूल से
से अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो हर एक को चेंज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1। इसकी थोड़ी सी मीनिंग समझते हैं। E1 मीन्स अगर E1 ये वाला पार्ट है तो पहले हम E1 को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर जो A हमारा था उसमें रखा हुआ था, अब उस E1 में हमारा A कितना है हम वो निकाल रहे हैं, A बाई E1 निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक बैग है, हमने कहा कि पहले बैग सेलेक्ट करिए, अब 3-4 बैग रखे हैं, बैग सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले बैग सेलेक्ट करेंगे। अब बैग सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज कॉल्ड E1, ठीक है। और बैग सेलेक्ट करने के बाद जो चीज हम निकालने कहेंगे, बैग के अंदर क्या है, बॉल है, जिस कलर की बात कहेंगे वो निकाले जाएंगे तो A बाई E1 निकलेगा। बहुत क्लियर है, ध्यान से रखिएगा। E1 मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कहा बैग सेलेक्ट करिए और बैग में से क्या निकालना है, बॉल निकालना है। अब बॉल सेलेक्ट करने के लिए पहले बैग सेलेक्ट करेंगे, फिर उस बैग से कौन सा कलर निकालना है या जो भी हम कहेंगे, कोई कार्ड निकालना है। सिमिलरली अगला क्या होगा, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2 प्लस डॉट 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 P ऑफ E3 P ऑफ A बाई E3। क्लियर है? इसको थोड़ा और क्लियर करें, सिग्मा P EI इंटू P ऑफ A बाई EI। सिग्मा किस पे रन करेगा, I पे। सिग्मा किस पे रन करेगा, I पे। क्लियर है ना? क्वेश्चन यहां पे देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से आपको वेरीफाई कराते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या कहा था और क्या आपको निकालना था। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में थ्योरम में यही बोला गया है कि एस बी दिया सर्कल स्पेस एंड E1 E2 E3 बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ए। इस सेंटेंस को मैं फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एस कोई एक सर्कल स्पेस है जो पूरा रिंग बनाया, सर्किल बनाया, गोला बनाया आपके सामने, ये एस है आपका, ठीक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आज आपको फिर से डिस्कस कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि आपका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यह इसकी शर्त होती है। इसलिए देखिए यहां पहले लिख दिया गया कि EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5। अब वो कह रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ये दोनों चीज पर और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जितने भी इवेंट वहां पर फॉलो कर रहे हैं या हो रहे हैं, अकर कर रहे हैं, उन सब का समेशन क्या होना चाहिए, उस सैंपल स्पेस से बड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे तो प्रोबेबिलिटी टर्म में 1 होना चाहिए, यहाँ हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो इससे मोर देन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ लिखा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 डॉट डॉट S। यही दो चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन है कि लेट S बी द सर्कल स्पेस, E1 E2 E3 इस तरह से इवेंट लिए गए हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। ये दोनों वही रूल है एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के लिए। एक्सक्लूसिव के लिए हम लिखते हैं EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5 और एग्जॉस्टिव के लिए हम लिखते हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट EN इक्वल टू S। ये दोनों केस क्वेश्चन में लिखे हुए थे। अब हमने कहा कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी है, हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो सब में जुड़ा हुआ है, रैंडमली हम A ही निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, A की। तो हमने देखा कि A ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये चूंकि सब में से अटैच है तो थोड़ा थोड़ा सब में ऐड हो, तो A इंटरसेक्शन S फाइंड किया, S की वैल्यू हमें नोन थी, E1 यूनियन E2 डॉट डॉट A इंटरसेक्शन था, A को हमने इसके साथ ब्रेक कर दिया, ओपन हो गया ना। अब ओपन होने के बाद ध्यान से देखिएगा, A इंटरसेक्शन E1 की वैल्यू मैंने यहां से ड्राइव की, कैसे आएगा, P ऑफ A बाई E1 P ऑफ
ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन P ऑफ E1 कंडीशनल में होता था। एक क्वेश्चन फिर आप कर सकते हैं कि सर यहाँ कंडीशनल को कोई यूज किया गया, क्या हम इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते थे? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बार पूछ सकती है कि सर आपने यहाँ पर इंटरसेक्शन किया, आपने पहले कंडीशनल पढ़ाया, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ाया डिपेंडेंट का, अब आप फिर पीछे घूम के चले गए। आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो ये ए है ये सबसे कुछ ना कुछ अटैच है, सब में कुछ ना कुछ क्या है, जुड़ा है। मतलब ए E1 में डिपेंड करेगा। ए निकालने में हो सकता है कभी E1 से निकल जाए, कभी E2 से निकले, लेकिन कंफर्म चूंकि E1 E2 सब अलग अलग हैं, इसलिए कभी ए E1 से निकलेगा, कभी ए E2 से निकलेगा, इसीलिए ये अलग अलग आपका है। और हम कंडीशनल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ए डिपेंड कर रहा है किस पे, E1 पे, या ए डिपेंड कर रहा है किस पे, E2 पे। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 की वैल्यू पुट करेंगे P ऑफ E1 इनटू P ऑफ ए बाय E1। अब यहां से देखिए P ऑफ E1 P ऑफ ए बाय E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ ए बाय E2 इसकी वैल्यू में डाल दी। ये हमने सिग्मा लगा दिया जिसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। P ऑफ ए इक्वल टू P ऑफ EI अपॉन P ऑफ ए बाय EI। अब यहीं से हम आपको जनरेट कर देंगे कौन सा फॉर्मूला, बायस फॉर्मूला। ठीक, बायस फॉर्मूला के लिए इसको रख कर दें। अब बायस फार्मूला और टोटल प्रोबेबिलिटी फार्मूला में फर्क क्या होगा? जब बायस फार्मूला में जाएंगे, चाहे बायस पढ़िए चाहे बेस थ्योरम पढ़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन में। बेस थ्योरम में क्या होगा? अब यहां पर एक क्वेश्चन वहां पढ़ेगा बेस थ्योरम में कि यहाँ पर पूछेगा कि हमें मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि E1 हमारा बैग्स थे और ए हमारा रेड बॉल ड्राइंग करने की प्रोबेबिलिटी थी। तो हमने कहा ड्रा रेड बॉल, बैग का नाम नहीं लिया, हमने कहा ड्रा रेड बॉल फ्रॉम द बैग। ठीक, यहाँ कोई बैग कंफर्म नहीं है, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, कुछ नहीं। जब आप बेस थ्योरम में जाएंगे तो वहां पर कहेगा कि ड्रा रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग या फ्रॉम सेकंड बैग या फ्रॉम थर्ड बैग, जितने भी बैग वहां पर अप्लीकेबल होंगे। मान लेते हैं कि n बैग अप्लीकेबल है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या जाएगा? ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला ये जाएगा कि P ऑफ, अब देखिएगा ये लिखने तरीका, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन बदल गया। अब आपका प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी तो नीचे रहेगी, ये कंफर्म हो गया। P ऑफ EI इंटू A बाई EI P ऑफ के साथ में। ठीक, ये तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। इसमें कई चीजें हुई, E1 भी हुआ, E2 भी हुआ, E3 भी हुआ। ऊपर कौन जाएगा? जिसके बारे में कहेगा। अगर फर्स्ट बैग कहता है तो फर्स्ट बैग के बारे में ऊपर, सेकंड बैग कहता है सेकंड बैग के बारे में ऊपर भी लिखेंगे P ऑफ EI, सेम चीज। फिर एक क्वेश्चन आएगा सर दोनों में डिफरेंस क्या है? नीचे सिग्मा लगा हुआ है, ऊपर सिग्मा नहीं लगा हुआ है। दैट मींस ऊपर वो पर्टिकुलर बैग होगा जिसके बारे में वो कहेगा। 2 कहेगा सेकंड तो E2 यहाँ रहेगा, थर्ड कहेगा तो यहाँ E3 रहेगा, 4 कहेगा, और यहाँ समेशन, इसका मतलब E1 E2 E3 सारे ऐड होंगे। और ऊपर ये पर्टिकुलर केस है जहां हमने सिग्मा नहीं लगाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरेगा। ठीक, देखते हैं उसने क्या कहा। अभी तक क्या कहते थे कि रेड बॉल फाइंड करिए, क्या निकाली, बात खत्म हो गई। A बाई E P ऑफ ए निकाल लेंगे रेड बॉल। ये कह रहे हैं कि रेड बॉल निकालिए, ठीक, फर्स्ट बैग से। तो फर्स्ट बैग निकालना है किससे? रेड बॉल के लिए। अरे बैग चुनोगे, क्या चुनोगे? बैग चुनोगे, तब बॉल निकलेगा जो फेवर में हो जाएगा। तो यहां पर हम E1 अपॉन ए लिखते हैं, A अपॉन E1 के बेस पे। ठीक, जिस बैग को निकालना है और बैग के भाई सिलेक्ट जब आप करोगे तो पहले बैग सिलेक्ट करोगे, पहले बॉल सिलेक्ट करोगे, पहले बैग सिलेक्ट करोगे। तो बैग, जिस बैग से निकालने का था वो बैग अपॉन उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ 1 ना लिख के अगर हम I लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फार्मूले जब कोई चीज लिखी सिमिलरिटी के साथ एक ही फार्मूला यूज करिए जो आपका हमेशा रहे। ठीक, या अगर दूसरे लैंग्वेज में जाएंगे तो P ऑफ EI बाई A इक्वल टू P ऑफ EI इंटू P ऑफ A बाई EI अपॉन, नीचे ओपन कर दीजिए, P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ A2 E2 P ऑफ A बाई E2 डॉट डॉट
सो ठीक है। अब डॉट डॉट लगा देखो क्या सिग्मा लगा हुआ था, यहाँ तो हमें काउंटिंग पता नहीं इसलिए हमें प्लस लगाते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल थ्योरम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक। और यहाँ पर आपका बायस थ्योरम भी है उसी की हेल्प से। सेम स्टेटमेंट यहाँ भी बनेगा कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। और उसमें E1, E2, E3 ये क्या है, इवेंट्स हैं जो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ये वर्ड जरूर यूज करेंगे, तो इसे नहीं यूज करते तो भी ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्शन आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन आपका क्या होगा 5, ठीक है।